जैसा कि आप सभी को पता है कि करवा चौथ एक हिंदू त्योहार है जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए साथ ही धन ऐश्वर्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। आज के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर सजती संवरती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रमा की पूजा की जाती है। इसीलिए इस दिन सुहागिनें भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रमा की पूजा करती हैं और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही इस व्रत का समापन होता है। आज के दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए अगर आप चंद्रमा पूजा और चांद को अर्घ्य देने के लिए वास्तु के नियमों का पालन करती हैं, तो आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद तो मिलता ही है और खुशहाली भी बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं कि आज वास्तु के किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन उपायों को आजमाना चाहिए जिससे आपके जीवन में हमेशा समृद्धि बनी रहे। तो आपको बता दें कि आपके घर में चंद्रमा की पूजा का स्थान वास्तु में महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा की पूजा के लिए पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके पूजा करनी चाहिए। इन दिशाओं को किसी भी पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि ये दिशाएं अध्यात्म से जुड़ी होती हैं। इसीलिए वास्तु नियमों के अनुसार आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको दक्षिण की तरफ मुंह करके चंद्रमा का पूजन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दिशा किसी भी पूजा के लिए शुभ नहीं मानी जाती है। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप करवा चौथ के दिन छलनी से चांद के दर्शन करती हैं, तो आपको हमेशा ऐसी छलनी चुननी चाहिए जो कहीं से टूटी फूटी ना हो। यदि संभव हो तो चांदी की छलनी का इस्तेमाल करें। हालांकि सबके लिए ऐसा संभव नहीं होता है कि वो चांदी की छलनी ही चुने, लेकिन आपको प्लास्टिक की छलनी का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना है। आप चांद देखने के लिए कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। आपको बता दें कि आज रात चंद्रमा को अर्घ्य देते समय भी आपको वास्तु के नियमों का पालन करना चाहिए। पूजा के समय आपका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए और इसी तरफ अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि जल के साथ दूध की कुछ बूंदें जल के लोटे में मौजूद हो। ऐसा करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत बनी रहती है। इसके अलावा जहां पर आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लें। आप करवा चौथ की पूजा करने वाली हैं तो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए पूजा के स्थान को नमक के पानी से साफ करिए। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आप जिस स्थान पर पूजा करने जा रही हैं वहां किसी भी तरह का कूड़ा और कचरा ना हो। साथ ही आपको कभी भी करवा चौथ का चांद सीधे नहीं देखना चाहिए। आपको चांद देखने के लिए छलनी का इस्तेमाल ही करना चाहिए। अगर आप करवा चौथ के दौरान चांद की पूजा करती हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप पूजा के स्थान पर जल से भरा लोटा रखें और इसी लोटे के जल से चांद को अर्घ्य दें। अगर आप करवा चौथ में चंद्रमा की पूजा करते समय इन बातों का ध्यान रखती हैं तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी और पति पत्नी के बीच मधुरता आएगी।